रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और अजीज भाइयों, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि आज की ये मुबारक महफिल पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे चीला कुतबे रब्बानी महबूब सुबहानी इंदिल नूरानी शाहबाज लामकानी गौसुस सकलैन अशैख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी अल हसनी वल हुसैनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने की गरज से मुनक्किद की गई है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं आप हजरात के सामने सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने गौस पाक की शान में जो मनक़बत लिखी है उनका सिर्फ एक शेर पढ़ता हूँ और इनकी तशरीह करके तकरीर ख़त्म करूँगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व ताला मैं जो कुछ बयान करूँ उस पर मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बारगाह गौसिया में खिराज अकीदत पेश करते हुए इमाम अहले सुन्नत अर्ज़ करते हैं कि तू है वो
गौस के हर गौस है शैदा तेरा। तू है वो गौस के हर गौस है शैदा तेरा, और तू है वो गैस के, तू है वो गैस के हर गैस है प्यासा तेरा। ये शेर में सरकारी आला हजरत अर्ज करते हैं कि ऐ सरकारे गौसे पाक, तू है वो गौस कि हर गौस है शैदा तेरा। पहले गौस का माना समझ। ये तसव्वुफ और विलायत की इस्तिलाह में गौस का एक मकाम होता है। एक होता है वली, फिर कुतुब, फिर अब्दाल, फिर गौस। तो सरकार आला हजरत अर्ज करते हैं कि सरकार गौस पाक, आप वो गौस है। गौस का मतलब क्या है? मददगार, फरियाद रस, यानी कोई उनको फरियाद करे फौरन मदद को आ जाए, इनको कहा जाता है गौस। तो सरकार आला हजरत अर्ज करते हैं कि सरकार आप ऐसे गौस है कि जमाने भर के गौस आपके शैदा है, आपके मोहताज है। आप ऐसे गौस है, गौसुल अगवास। जमाने में गौस तो पैदा होंगे, लेकिन कोई गौसे आजम पैदा नहीं होगा, कोई गौसुल अगवास पैदा नहीं होगा। क्योंकि अब जब तक इमामे मेहंदी दुनिया में तशरीफ नहीं लाएंगे, वहां तक ये गौसियत का ताज अल्लाह ताला ने सरकारे गौस पाक के सर पर रखा है। आप जिसको चाहे गौस बनाए, कुतुब बनाए, अब्दाल बनाए, और जिससे चाहे विलायत छीन भी ले। ये इख्तियार अब कयामत तक गौस पाक के सर के ऊपर है। इसलिए सरकार आला हजरत अर्ज करते हैं कि सरकार बगदाद, आप ऐसे गौस है कि जमाने भर के गौस, कुतुब, अब्दाल, औलिया, ये आपके शैदाई है, आपके वफादार है, आपके मोहताज है। और तू है वो गैस कि हर गैस है प्यासा तेरा। गैस का माना डिक्शनरी में, लुगात में मी और बारिश का होता है, लेकिन यहाँ विलायत की बोली में, तसव्वुफ की बोली में, यहाँ मी और बारिश से मुराद रूहानियत की बारिश, फैज की बारिश। तो जितने भी औलियाए किराम सोए हुए हैं, सब दुनिया को फैज पहुंचा रहे हैं। इनके मज़ारों के ऊपर रहमत और नूर की बारिशें बरसा करती है, और वो अपने अपने इलाके में फैज बांट रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। लेकिन आला हजरत अर्ज करते हैं कि सरकार गौस पाक, आप ऐसे गैस है, यानी ऐसी फैज की मुसलधार बारिश बरसाने वाले हैं कि ये जितने भी औलियाए किराम फैज की बारिश बरसा रहे हैं, फिर भी वो आपके फैज के तो प्यासे हैं। भले ये दूसरे को पिला रहे हैं,
लेकिन आपके फैज के वो प्यासे हैं। ऐसे आप ऐसे ऐसे गौ से, और क्यों ना हो। देखो दुनिया में बेशुमार औलियाए किराम आए और आते रहेंगे। ये नबूवत और रिसालत का सिलसिला बंद हो गया। हमारे आका अलैहिस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी, आखिरी रसूल। अब क़यामत तक कोई नबी रसूल नहीं आएंगे, लेकिन वली आते रहेंगे। विलायत का दरवाजा बंद नहीं है, क़यामत तक वली होते रहेंगे और इनका वजूद जरूरी है। हर इलाके में कोई न कोई अब्दाल होता है, इनकी दुआ से हम बच जाते हैं। पूरे इलाके की वो हिफाजत करते हैं। इनकी दुआ से मींह बरसता है, बारिश होती है। इनकी दुआ से, इनके वसीले से अल्लाह हमारे ऊपर अजाब नाजिल नहीं करता। तो अल्लाह वालों का वजूद जरूरी है। क़यामत तक अल्लाह वाले आते रहेंगे। लेकिन मेरे बुजुर्गों याद रखो, ये सारे औलियाए किराम जो गुजर गए फिलहाल मौजूद है और क़यामत तक होते रहेंगे। ये सारे औलिया में अब अगर अल्लाह के कोई महबूब हो, महबूब और औलिया में बड़ा फर्क है। महबूब वो होता है जिसको अल्लाह चाहे, मुहीब वो होता है जो अल्लाह को चाहे। लेकिन अल्लाह का महबूब वली वो कहलाता है कि अल्लाह खुद उसको चाहता है, अल्लाह इसकी रजा चाहता है, अल्लाह इससे राजी होता है, अल्लाह इसको अपना महबूब रखता है। तो ऐसी हस्तियां दुनिया में तीन ही है, महबूब तीन ही है। एक है महबूब सुहानी, पीर लासानी, गौसे पाक हजरत अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी। इनका लक़ब है महबूब सुहानी। और एक है ख्वाजा करीम नवाज, ये भी अल्लाह के महबूब है। और तीसरी हस्ती है महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह। तीन ही हस्ती महबूब कहलाती है। अल्लाह वाले तो बहुत है, लेकिन अल्लाह वालों की जमात में बड़ा मर्तबा इन तीन हस्तियों का है। और कितना बड़ा है ये, अल्लाह के और अल्लाह के महबूब के कितने करीब है, इनका अंदाजा आपको इस रिवायत से चलेगा कि एक मर्तबा हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, ये कौन थे? ये हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के बड़े चहीते मुरीद हजरत अमीर खुसरो, और वो भी बड़े वली थे। ये अलग बात है कि आज स्कूलों के अंदर इतिहास में इनको एक कवि लिखते हैं। आज हमारे दिलों में से ये लोग अल्लाह वालों की मोहब्बत निकालना चाहते हैं, इनको कवि लिखते हैं कि खुसरो कवि है। तो लेकिन वो सिर्फ मामूली कवि नहीं, बड़े शायर और बड़े आशिक रसूल थे, बड़े अल्लाह के वली हजरत अमीर खुसरो। और निजामुद्दीन औलिया से
यानी इनके पीर और मुर्शिद से बड़ी मोहब्बत, बड़ी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत करते थे। इनका अंदाजा आपको इस वाकये से चलेगा कि एक मर्तबा हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बारगाह में एक मुरीद आया, कहा हजरत मेरी बच्ची की शादी होने वाली है, मैं गरीब आदमी हूँ, जहेज लेने के पैसे मेरे पास नहीं, आप दुआ फरमा दीजिए कुछ इंतजाम हो जाए। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने क्या किया, जूतियों की तरफ देखा, दोनों जूतियां उतारी, कहा ले ये मेरी जूतियां हैं ना, इनको रिपेयर करा, पॉलिश करा। अब देखो वो जमाने के मुरीद भी कैसे थे, पीर के बारे में जरा भी बदगुमानी करने वाले नहीं थे। आजकल तो मुरीद ऐसे कि पीर के बारे में भी बदगुमानी करे, पीर के भी वो ऐब निकाले। बापू के दुआ जो चाहिए बापू मुखे तो खासड़ा पकड़ा। आज का कोई मुरीद होता तो यही कहता कि तावीज ना इतने नकस ना इतने वजीफो ना बताए और इन जो मतलब जो कम चीन दे कि जूती उस रिपेयर कराए। आज का ऐसा कमजोरी ईमान अकीदे वाला यकीन वाला यही सोचता, लेकिन ये हजरत अमीर खुसरू थे, अल्लाह के वली थे, आशिक रसूल। वो समझते थे कि अल्लाह वालों की बातों में राज होता है। मेरे पीर ने जूतियां मरम्मत करने के बारे में कहा है तो इसमें कोई राज है। मैंने जो सवाल किया इनका जवाब है इसमें। ले ली जूतियां, रुमाल ढांक के अदब के साथ सर के ऊपर उठा के बाजार में जा रहे हैं। अब खुदा की कुदरत देखो, इत्तेफाक ऐसे हुआ कि हजरत अमीर खुसरो कोई बहुत बड़े मुशायरे में गए हुए थे। मुशायरा, ये शायर शायर आपस में मिले मुकाबला करे, जैसे आजकल जाहिल लोग दरगाहों पर कवालियों का मुकाबला रखते हैं। रंडी और रंडा शराबी पी के बैठे होते हैं, एक दूसरे वो मुकाबला करते हैं। पहले ऐसा नहीं होता, वो मुशायरा होता, नात मनकबत पढ़ी जाती और इसमें जो नंबर लेता बादशाह वक्त इसको बड़ा इनाम देता। तो हजरत अमीर खुसरो आगरा गए हुए थे, बहुत बड़ा मुशायरा था। दिल्ली के बादशाह ने ऐलान किया था कि मुशायरे में जो नंबर ले जाएगा इसको बड़ा इनाम दिया जाएगा। बड़े बड़े शायर वहां जमा हुए थे, उसमें पहला नंबर आए, पहले नंबर हजरत अमीर खुसरो। बादशाह ने बड़ा इनाम दिया, दिनार से नवाजा, और वो सारा इनाम लेके हजरत अमीर खुसरो आ रहे हैं आगरा की तरफ से। चलते चलते दिल्ली दाखिल हो गए, बाजार में पहुंचे। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो ही मुरीद कामना सामना हो गए। हजरत अमीर खुसरो ने जब देखा तो वो मुरीद को रोका, कहा भाई ठहर जा, तेरे अंदर मेरे पीर की खुशबू आ रही, मैं तुझे खुदा का वास्ता देता हूं, बता मेरे पीर हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की कोई चीज तेरे पास है? कहा हजरत ने मुझे ये जूतियां मरम्मत कराने के लिए भेजा, ये जूतियां मैंने उठाई तो हजरत की। अच्छा मेरे पीर और मुर्शिद की जूतियां हैं, तो ऐसा करो ये जितना भी इनाम मुझे मिला है ना वो करोड़ों की तादाद में, वो जमाने की बात है, करोड़ों की तादाद में दिरहम और दिनार मिले थे,
का ये सारा इनाम मैं तुझे दे देता हूं, खुदा के वास्ते थोड़ी देर के लिए मेरे पीर की जूतियां मुझे सर के ऊपर रखने दे। मुरीद ने दे दी, हजरत ने थोड़ी देर के लिए जूतियां सर पर रखी और वापस कर दी और सारा इनाम वो गरीब को दे दिया। जब वो वापस आया, पीरो मुर्शिद ने फरमाया, बेटा तेरा काम हो गया। क्या हो गया? देखो हजरत तो खानकाह में है, इधर वो आ रहे हैं, इनाम लेके आ रहे हैं, मुलाकात होगी, सब मालूम कर लिया बैठे बैठे, और गरीब मुरीद का काम भी बन गया। मुझे बताना यह है कि सिर्फ पीर की जूतियां उठाने के लिए वो सारी दौलत को लात मार दे। बताओ वो मुरीद में अपने पीर की मोहब्बत कितनी होगी। हजरत अमीर खुसरो के दिल में बड़ी मोहब्बत है। आज भी आप दिल्ली जाओ नहीं, हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के मज़ार पर इनके कदमों में सोए हैं हजरत अमीर खुसरो, दूर नहीं। और वो तो ये कहा करते थे कि शरीयत अगर इजाजत देती न तो मैं अपने पीर की पहलू में एक ही कब्र में सोता, लेकिन शरीयत इजाजत नहीं देती, इसलिए कदमों में सोऊंगा। कदमों में मज़ार है। ये हजरत अमीर खुसरो इतनी मोहब्बत पीर से आ रहे मुशायरे से, रास्ते में पानीपत से आपका गुजारा हुआ। पानीपत जहां हजरत बो अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह रहा करते थे, इनकी बड़ी खानका थी, बड़े अल्लाह के वली कलंदर हो गए, बो अली कलंदर। ऐसे कलंदर थे, आपने सुना होगा वाकिया कि आपके यहाँ एक बुढ़िया आती थी, एक औरत आती थी दूध देने के लिए। तो आप रोजाना अपने मुसल्ले के नीचे से एक सिक्का निकालते और उसको दे देते, और चली जाती। एक दिन वो औरत के शोहर ने कहा कि ए मेरी रफीक हयात, ये रोजाना चांदी का सिक्का हमें दे रहे हैं, ये ठीक बात है, अल्लाह ने हमें मालो दौलत से तो बड़ा नवाजा है, लेकिन ए मेरी रफीक हयात, तुझे मालूम है कि हमें शेर मिट्टी की खोट है, औलाद नहीं। आज ऐसा करना, जब हजरत के पास जा वो सिक्का दे तो कहना कि हजरत सिक्का नहीं चाहिए, औलाद चाहिए, दुआ करो औलाद हो जाए। हजरत सिक्का नहीं चाहिए, औलाद चाहिए। अच्छा औलाद चाहिए तो बेटी ऐसा करो, तू अकेली नहीं, ये मोहल्ले में तेरे जैसी जितनी भी ऐसी औरतें हो जिनके यहाँ औलाद हो, सबको ले जा, सबको इधर ले आ, उनका भी काम हो जाएगा, कल आना सबको लेके। क्या ठीक है बाबा। दूसरे दिन वो दूध बेचने वाली औरत सब ऐसी औरतों को लेकर आती है। हजरत बेटे आंखें बंद करके पान का बीड़ा चबा रहे हैं, आंख खोली, देखा सामने औरतें बैठी है। तो औरत ने कहा बाबा हम आ गए, औलाद के लिए दुआ करो। आपने वो पान का बीड़ा निकाला, पान का बीड़ा, और फरमाया बेटी लो, ये है ना, ये थोड़ा थोड़ा सब बच्चियों को दे दो, इंशाअल्लाह औलाद हो जाएगी। देखो अल्लाह वालों की करामत देखो। करामत किसको कहा जाता है? जो अक्ल में
ना आए, अक्ल समझ ना सके जिस चीज को, इसको करामत कहा जाता है। पान का बीड़ा दे रहे हैं और फरमा रहे हैं थोड़ा थोड़ा सबको दे दो, तो खाएगी औलाद हो जाएगी। अब आप ही समझ सकते हैं, साहिब औलाद है तो औलाद कैसे होती है। यहाँ पान का बीड़ा दे रहे हैं, फरमा रहे औलाद हो जाएगी। वो औरत ने बीड़ा लिया, सब बहनों को ले गई बाहर, सबको थोड़ा थोड़ा दे दिया, सब औरतों ने खा लिया। औरतें चली गई खुशी खुशी घर पर, और जो सबको लेकर आई थी इसके दिल में शैतान ने वसवसा डाला। वसवसा आया कि पान के बीड़े से औलाद कैसे, और ये मुंह में थूक निकल रहा था, वो निकल रहे थे, बदबू आ रही थी मुंह में, ये बीड़ा मैं कैसे खाऊं, और इससे थोड़ी औलाद होगी, चलो मुझे नहीं खाना। वो औरत ने ही नहीं खाया और सोचा कि चलो जैसा भी है, लेकिन ये अल्लाह वाले का जूता है, इनको फेंकना नहीं चाहिए। बाहर एक बहुत बड़ा पत्थर था, चट्टान बड़ी थी, चट्टान, इसके नीचे वो बीड़ा रख दिया। अब खुदा की कुदरत देखो, हजरत बो अली कलंदर की करामत देखो। जिन जिन औरतों ने वो झूठा बीड़ा खाया था, 9 महीने के बाद सबके यहाँ बच्चे पैदा हुए और सबके सब लड़के। ये औरत के यहाँ कुछ, औरत बड़ा अफसोस करने लगी, मैंने बड़ी गलती की, मैं सबको ले आई थी, सबने खाया, सबके यहाँ गोद भर गई, मैं कैसी अभागा, मैंने खाया नहीं, मेरे यहाँ कुछ नहीं है। वो रोती हुई फिर आती हजरत की बारगाह में, कहा हजरत गलती माफ, शैतान ने मुझे धोखा दे दिया, मैंने बीड़ा नहीं खाया, सबने खाया, सबके यहाँ औलाद हो गई, मेरे यहाँ नहीं हुआ। बेटी कोई बात नहीं, दुआ करता हूं जब तुम्हारे यहाँ भी अब हो जाएगी। कहा बाबा अब 9 महीना नहीं गुजरेगा, उनके यहाँ तो गोद में बच्चे खेल रहे हैं, अब ये इतनी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकेगी, मुझे अभी चाहिए, अभी। अब देखो वलियों की करामत। हजरत बो अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कहा अभी चाहिए, कहा कहा जाओ बेटी, आज से 9 महीने पहले जिस पत्थर के नीचे तुमने मेरा वो बीड़ा रखा था, जाओ वो पत्थर के नीचे तुम्हारा बच्चा खेला। जाके देखा तो वाकई वहां खूबसूरत हसीन जमील बच्चा, ऐसा लग रहा था अभी पैदा हुआ, खेल रहा है। ये हजरत अबू अली कलंदर मामूली हस्ती नहीं है, कलंदर थे मज़्ज़ूब। तो हजरत अमीर खुसरो ने सोचा इतनी बड़ी हस्ती है, वहां से मैं गुजर रहा हूं, तो पहले के लोग थे ना, ये अल्लाह वालों से बड़ी अकीदत रखते थे, मुरीद चाहे जिसके भी हो, लेकिन कोई बुजुर्ग कोई अल्लाह वाला देखते तो इनकी सोहबत में जाते, इनकी महफिल में जाते, इनका वाज़ और नसीहत सुनते, क्योंकि ये लोग जानते थे। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक ज़माना सोहबते बाओलिया, 72
अज सद साला ताते बेरिया मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह वालों की सोहबत में एक घड़ी बैठना ये 100 साल की बेरिया इबादत से अफजल है। अल्लाह वाले की सोहबत वो अहमियत रखती है। और याद रखो, अल्लाह वाले ना मिले तो ये अल्लाह वालों की बातें जहां हो रही हो, यहाँ अल्लाह वालों की बातें हो रही है, ये भी अल्लाह वालों की सोहबत में बैठने के हुक्म में है। ये आपका बैठना बेकार नहीं जाएगा, 100 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। और उठेंगे ने इंशाअल्लाह मगफिरत का परवाना लेकर उठेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी महफिल में तो वही आते हैं जिसको अल्लाह तौफीक देते हैं। तो सोचा कि चलो हजरत बू अली कलंदर कि खानका में जाऊं, सोहबत का फैज पाऊं और फिर आगे बढ़ूंगा। गए खानका में, सलाम किया, हजरत ने जवाब दिया और फिर हजरत ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? का मेरा नाम अमीर खुसरो। का किन के मुरीद हो? किनके मुरीद हो? तुम्हारे पीर का नाम क्या है? हजरत अमीर खुसरो ने बड़ी अदब के साथ पीर का नाम दिया। का मेरे पीर का नाम है हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही। तो हजरत अमीर खुसरो ने जब ये कहा तो हजरत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुरा पड़े और फरमाने लगे, लो अभी तेरा पीर वली नहीं बना और इसको औलिया कह रहा है, महबूब इलाही कह रहा है। अभी तो वली भी नहीं बना है। अगर वली होता तो मैं नबी पाक की महफिल में इसको जरूर देखता। मैं रोजाना रात को नबी पाक की महफिल में बैठता हूँ। मैंने तेरे पीर को नहीं देखा आज तक। और औलिया कैसे हो गए? महबूब इलाही कैसे हो गए? हजरत अमीर खुसरो ने जब ये सुना, जरा चोट तो लगी दिल पर, लेकिन उन्होंने सोचा ये भी कोई मामूली हस्ती नहीं है, ये भी कलंदर है जमाने का। इनकी ये बोली में कुछ राज होगा। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, बेअदबी भी नहीं करनी चाहिए, कोई हिकमत होगी इनकी बोली में। लेकिन फिर ज्यादा आप बैठे नहीं और ये ताना सुन के थोड़ी देर बैठे, अदब किया, हाथ चूमा, पैर को बोसा लिया, कहा हजरत अब मुझे इजाजत है। कहा ठीक, जाओ। हजरत अमीर खुसरो चले, सफर आगे बढ़ाया। पानीपत से आए दिल्ली। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खानका में पीरो मुर्शिद बैठे हैं। अभी हजरत अमीर खुसरो कुछ फरमाए, कुछ कहे, इससे पहले हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुरा कर फरमाते हैं, बेटा अमीर खुसरो, ओ पानीपत में तुम्हारे ऊपर क्या गुजरा? देखो, हजरत निजामुद्दीन औलिया बैठे हैं खानका में दिल्ली में। वहां पानीपत में जो कुछ गुफ्तगू हुई वो मालूम कर लिया और मालूम करके फरमा रहे हैं कि वहां क्या गुजरा तुम्हारे ऊपर। ये है अल्लाह वाले। अल्लाह वालों
को अल्लाह ने जब इतना गैब का इल्म दिया होता है तो हमारे आका अलैहि सलाम की बात तो बड़े ऊंचे की है। भला इनके पास कितना इल्म होगा। जो लोग ये कहते हैं कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, तो कितने जाहिल है। ये तो नबी पाक के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम है। वहां जो कुछ हुआ जान लिया, देख भी लिया, और फरमाया वहां तुम्हारे ऊपर क्या गुजरा। तो हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह अर्ज करते हैं, बाबा आप तो चार आंख वाले हैं, रोशन ज़मीर है, सब कुछ आपको मालूम है, का फिर भी आपकी जबान से बताओ। का बाबा मैं जब पानीपत से गुजरा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि चलो हजरत अबू अली कलंदर की बारगाह में जाऊं। तो जब मैं खानका में गया, सलाम कलाम किया, तो हजरत ने मुझे ये ताना मारा कि तेरा पीर अभी वली नहीं हुआ है, औलिया कैसे हो गए, महबूब इलाही कैसे हो गया, इसको मैं नबी पाक की महफिल में तो देखता नहीं। मुझे ये ताना मारा, लेकिन वो भी अल्लाह वाले थे, मैंने अदब किया, मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की, लेकिन मुझे जरा चोट तो लगी क्योंकि मेरे पीर की तौहीन हो रही थी। इसलिए मैं ज्यादा बैठा नहीं, बस अदब बजा ला के मैं चला आया। हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुरा कर फरमाने लगे, बेटा कोई बात नहीं, अब की मर्तबा फिर जाओ। हजरत फिर जाओ, वो तो बड़े जलाली है, फिर और कुछ आपके बारे में बोल देंगे तो फिर मुझे बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। कहा जाओ तो सही, और अब की मर्तबा तुमको कहे न कि तेरे पीर को नबी की महफिल में नहीं देखता हूं, तो इनको कहना कि चलो मैं दिखा दूं, मैं इंशाअल्लाह नबी की महफिल में बैठा हूंगा, इसको दिखा देना। ठीक है। अब हजरत अमीर खुसरो समझ गए कि मेरे पीर ने जब बता दिया कि मैं बैठा हूंगा, दिखा देना, तो जरूर बैठे होंगे, यकीन था इसको। गए, पानीपत पहुंचे, कहा हजरत अस्सलाम वालेकुम, कहा वालेकुम सलाम, कहा किसके मुरीद हो। हजरत अमीर खुसरो ने अर्ज की, बाबा मैं हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही मद्दजिल आली का मुरीद हूँ। लो तेरा पीर अभी वली नहीं हुआ और औलिया कहता है इसको, महबूब इलाही कहता है, मैं तो इसको नबी पाक की महफिल में नहीं देखता हूँ। तो हजरत अमीर खुसरो ने अर्ज की, बाबा अगर बुरा न लगे तो अब की मर्तबा आप नबी पाक की महफिल में जाओ ने, जरा मुझे भी ले जाना, मैं अपने पीर का जलवा दिखा दूंगा कि कहाँ है। क्या ठीक है, रुक जाओ, ईशा की नमाज बाद हम जाते हैं। रुके, ईशा की नमाज खत्म हुई, कहा बेटा आंखें बंद करो, आंखें बंद की। तो क्या देखा, नबी पाक की महफिल सजी हुई है, एक बहुत बड़ा हॉल नजर आ रहा है, बड़े बड़े औलिया किराम बैठे हैं। हजरत अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, है अमीर खुसरो, ये सारे अल्लाह वाले बैठे हैं महफिल में, बता तेरा पीर कहाँ है। इधर उधर देखा, कहीं भी नजर ना आए। एक वली अल्लाह खड़े हुए, कहा किसकी तलाश है। कहा मेरे पीरो मुर्शिद हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की तलाश है। कहा वो तो इधर नहीं है। हाँ ऐसे देखो, ये ऊपर भी ऐसा एक हॉल है, वहां भी महफिल लगती, शायद वहां बैठे हो। तो वहां कुतुब बैठे थे, सब अफ्ताब। हजरत अबू अली कलंदर फरमाते, कहाँ है तेरा पीर।
वहां भी नजर ना आए। एक कुतुब साहब खड़े हुए, कहा किसको ढूंढते हो? हजरत अमीर खुसरो ने फरमाया मेरे पीर और मुर्शिद हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का। वो तो इधर नहीं है। हाँ, ऐसा ही एक हॉल ऊपर है, वहां सब अब्दाल बैठे, शायद उसमें बैठे होंगे। जाओ देखो। वहां गए, वहां भी नहीं। एक अब्दाल ने कहा और ऊंचे जाओ, वहां भी एक हॉल है, सारे के सारे जमाने के गौस बैठे। वहां जाके देखा, वहां भी एक गौस खड़े होते का किसकी तलाश है? हजरत अमीर खुसरो ने फरमाया मेरे पीरो मुर्शिद हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की। ये तो सारे गौस बैठे, यहाँ तो नहीं है। हाँ, आगे जाओ, आगे चंद खास लोग बैठे हैं नबी पाक के पास, शायद वहां बैठे हो। ऊंचे के हॉल में गए तो क्या देखा? वहां सिर्फ 3 हस्तियां, एक हस्ती नजर आई, 2 नजर नहीं आई रही। नबी पाक बैठे हैं, काली कमली ओढ़ी हुई है, और एक और हस्ती चेहरे के ऊपर पर्दा है, वो नीचे बैठी। तो हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह आका की बारगाह में गए। वो अली कलंदर आप भी फरमा रहे, कहाँ है तेरा पीर? ये तो आखिरी मंजिल आ गई, यहाँ अब कोई नहीं है। वली कुतुब अब्दाल गौस की महफिल हमने देखी, कहीं भी तेरा पीर नहीं मिला। यहाँ तो खास लोग बैठे हैं, बता कहाँ है तेरा पीर? ठहरो ठहरो, मेरे पीर ने जो कहा है ना कि मैं बैठा हूँगा, मुझे यकीन है कामिल है, मेरा पीर जरूर बैठे होंगे, यहाँ बैठे होंगे। कहा किधर है, दिखाओ। हजरत अमीर खुसरो आका की बारगाह में अर्ज करते, आका मेरा पीर इधर बैठा। का कौन? का हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही। तो मुस्तनद किताबों में लिखा, ये रिवायत लिखी है, आका अलैहिस्सलाम ने उस वक्त अपनी काली कमली हटाई, क्या देखा? दाहिनी तरफ आका की पहलू में सरकारे गौसे पाक, जिसको महबूब सुभानी कहा जाता है, वो बैठे। बाईं तरफ ख्वाजा ख्वाजगान सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज बैठे हुए नजर आए, और सामने जो हस्ती बैठी थी, आका ने फरमाया बेटा जरा पर्दा खोलो ताकि तुम्हारी जियारत हो जाए। नीचे जो 2 जानू अदब से बैठे थे, जब इनके चेहरे से पर्दा उसने हटाया तो वही हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही थे। हजरत अमीर खुसरो ने अर्ज की, बाबा है ना मेरा भी, है ना? और वो भी कहाँ है, किस मंजिल पर है? वली कुतुब अब्दाल गौस की महफिल से भी जो ऊंची मंजिल है, जहां आका ने दाहिनी तरफ महबूब सुहानी को बिठाया, बाईं तरफ ख्वाजा गरीब नवाज को बिठाया, वहां अपने कदमों में मेरे पीर को बिठाया है ना मेरा पीर निजामुद्दीन औलिया, है ना महबूब इलाही, है ना? अब तो माना ने। अब हजरत वो अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराकर फरमाने लगे कि बेटा ये तो मुझे भी मालूम था कि तेरा पीर निजामुद्दीन औलिया है, महबूब इलाही है, लेकिन मेरे इस ताना से मुझे दुनिया वालों को बताना था कि गौसे पाक का मकाम क्या है, ख्वाजा गरीब नवाज का मकाम क्या है, और निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का मकाम क्या है। मैं ये दुनिया वालों को बताना चाहता था, इसलिए मैंने ये ताना मारा था, बेटा बुरा मत लगा है? बताना ये है इस रिवायत से कि गौस पाक जिनका लक़ब है महबूब सुभानी, वो अल्लाह
कि इतने महबूब है कि अल्लाह पाक ने इनको महबूब सुबहानी का लक़ब दिया और नबी पाक के इतने महबूब कि नबी पाक गौस पाक को अपनी महफिल में अपनी पहलू में बिठाते, जिस तरह अपनी हयाती में, जाहिरी हयाती में गोद में इमाम हसन को एक तरफ इमाम हुसैन को बिठाते है ना? इसी तरह ये भी हसनैन करीमैन की औलाद में से हैं। नबी पाक को गौसे पाक यानी अपनी इस औलाद से इतनी मोहब्बत के अपनी महफिल में, अपनी कमली में दाहिनी तरफ बिठाते। ख्वाजा गरीब नवाज ये भी नबी पाक की औलाद में से हैं, बाईं तरफ बिठाते। और हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही से इतनी मोहब्बत हमारे आका को कि अपनी महफिल में अपने कदमों के पास बिठाते। तो बताना यह है कि इस रिवायत से आप अंदाजा लगाओ कि सरकार गौस पाक का मकाम क्या है। वो अल्लाह के महबूब है, इसलिए आपका लक़ब है महबूब सुबहानी। हम कितने खुशनसीब है कि हमें ऐसे पीर मिले जिनका लक़ब है महबूब सुबहानी, पीर लासानी। महबूब वो होता है, हदीस कुदसी है ना, अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने बंदे को जब अपना महबूब बना लेता हूं तो अल्लाह फरमाता है मैं इनकी आंख बन जाता हूं, मैं इनका कान बन जाता हूं, मैं इनकी ज़बान बन जाता हूं, मैं इनके हाथ बन जाता हूं, मैं इनके पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है। आप कहोगे कि इसका मतलब क्या है? अल्लाह तो जिस्मानी आज़ा से पाक है, इनका कान नहीं है, आंख नहीं, जबान, हाथ पैर नहीं है, वो तो एक नूर है, निरंजन निराकार है। तो फिर हदीस कुदसी में अल्लाह ने फरमाया कि जब मेरा बंदा फराइज के बाद, कसरत नवाफिल के बाद, इबादत और रियाजत के बाद मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है और जब मेरा महबूब बंदा बन जाता है तो अल्लाह फरमाता मैं इनका कान बन जाता हूँ, आंख बन जाता हूँ। मतलब क्या? तो मतलब ये है कि उस महबूब बंदे में, इनके कान में अल्लाह वो ताकत दे देता है। कान तो अल्लाह के वली का होता, वो महबूब बंदे का होता है, लेकिन कान में सुनने की ताकत खुदा की होती है। वो जहां भी बैठा हो, दुनिया के किसी कोने से कोई पुकारे या गौसल मदद, गौ से पाक फौरन वो आवाज को सुन लेते हैं, क्योंकि अल्लाह के महबूब है। भले हम यहाँ हैं, गौ से पाक बगदाद शरीफ में आराम फरमा रहे हैं, हम यहाँ से पुकारे या गौसल मदद, हमारा ईमान ये कहता है सरकार गौस पाक फौरन हमारी आवाज को सुन लेते हैं, हमारी मदद को भी आ जाते हैं। कान में इतनी ताकत है, आंख में इतनी ताकत। आंख अल्लाह के महबूब बंदे की होती है, लेकिन आंख में वो ताकत होती, खुदाई ताकत होती है। एक जगह बैठा हो, दुनिया के कोने में क्या होता सबको देख ले। इसलिए तो गौस पाक फरमाते हैं कि पूरी दुनिया को मैं इस तरह से देख रहा हूं जैसे हथेली में रखा हुआ राई का दाना। पूरी दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा, बैठे बैठे सबको देखते हैं। इनकी आंख में वो ताकत, हाथ में वो ताकत, बीच दरिया में
या भी जंगल में कोई पुकारे या गौस मदद, हमारा जहाज डूब रहा है या डाकू हमें लूट रहे हैं, गौस पाक की गए भी मदद पहुंच जाती कि नहीं? इनके पैर में वो ताकत होती। इनको कोई पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं होती है। आंख बंद करते हैं, मक्का चला जाए, मदीना चले जाए, जहां चाहे आ सके जा सके। इनकी रूह तो फिर आजाद होती है। जब बाहयात होते हैं तो रूह पिंजरे में बंद होती। मौत का जायका चखने के बाद इनकी रूह तो फिर आजाद हो जाती है। जब भी इनका गुलाम इनको पुकारता है, फौरन मदद को आ जाते हैं। हम बड़े खुश नसीब है कि हमें ऐसे पीर मिले, ऐसे पीर मिले कि जब गौस पाक ने इबादत और रियाजत के बाद जब अल्लाह ने इल्हाम के जरिए ये फरमाया था कि हमारे बंदे अब्दुल कादिर, तुमने बड़ी रियाजत की, मांगो क्या चाहते हो। तो मालूम है गौस पाक ने क्या मांगा? गौस पाक ने कोई धन दौलत नहीं मांगी, दुनिया नहीं मांगी। गौस पाक ने अर्ज की, मौला अगर तू देना चाहता है तो मेरी ये तमन्ना है, मेरी ये दुआ है कि मेरे जितने भी मुरीद हैं, जिन मुसलमान के दिल में गौस पाक की अकीदत और मोहब्बत है, वो गौस पाक के सिलसिले में इनका मुरीद है। गौस पाक फरमाते मेरे जितने भी गुलाम है, जितने भी मुरीद है, मौला इसको तो उस वक्त तक मौत नहीं देना जब तक इसको तौबा की तौफीक नसीब ना हो जाए। हम चाहे जैसे भी है, लेकिन मरने से पहले तौबा की तौफीक जरूर मिल जाएगी। बगैर तौबा हम नहीं जाएंगे। और गौस पाक फरमाते हैं मौला जब तुम मुझे जन्नत में दाखिल कर, मैं अकेला जन्नत में नहीं जाऊंगा, मेरे जितने भी मुरीद है, मेरे गुलाम है, सबको ले जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया हमने तुम्हारी ये दुआ कबूल की। हम कितने खुश नसीब हैं। और वैसे देखो गौस पाक फरमाते हैं अपने गुलामों के बारे में, यदि अला मुरीदी कसमाए अलल अर्द, गौस पाक फरमाते हैं कि मेरे मुरीदों को घबराने की जरूरत नहीं है। वो कमजोर है तो क्या हुआ, मैं इनका आका अब्दुल कादिर बड़ी ताकत वाला हूं। आप फरमाते हैं कि मेरा गुलाम जहां भी जाएगा, मेरे हाथ का पंजा, मेरा वसीला, मेरा साया, मेरी दुआ इनके साथ साथ होगी। जैसे जमीन के ऊपर आसमान है, इस तरह से मेरा हाथ का पंजा इसके ऊपर रहेगा। हम जहां भी जाएंगे गौस पाक का पंजा हमारे ऊपर होता है, इनका वसीला हमारे ऊपर होता है, इनका साया हमारे ऊपर होता है। बड़ी से बड़ी आफत, बला, मुसीबत आने वाली होती है, गौस पाक हमें बचा लेते हैं। हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमें ऐसे पीर मिले हैं जो पीरों के पीर है, रोशन ज़मीर है। और इनकी ये याद, इनका तज़किरा, इनकी नजरो न्याज इतनी अहमियत रखती है कि किताबों में लिखा है कि जहां जिस घर में जिस जगह पर ये महफिल होती है, गौस पाक का तज़किरा होता है, वो पूरा साल फिर वहाँ अल्लाह की रहमत और नूर की बारिश बरसा करती है। और जो ये गौस पाक की महफिल लगते हैं, नजरो न्याज करते हैं, तो वो हरा भरा रहता पूरा साल। इसकी खेती में, रोजी में अल्लाह खूब बरकत दे देता है। और हदीस पाक में भी है ना कि अलमरो मा मन अहब्बा,
जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करता होगा तो कयामत के दिन इनका हशर भी उनके साथ होगा। तो हम हर साल अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं, गौस पाक से भी मोहब्बत करते हैं, है ना? इनकी याद में महफिल रखते हैं, नजर नियाज करते हैं। तो जो इनका हशर होगा ना कयामत के दिन, और इनका हशर तो अल्लाह ने बता दिया कुरान में कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इनको न दुनिया में कोई खौफ और खतरा है, न वहां कोई खौफ और खतरा होगा। वो तो अरसे इलाही के साये में होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भले गुनहगार है, कमजोर है, बदकार है, खताकार है, शियाकार है, लेकिन हमारी निस्बत गौस पाक से है ना? सरकार आला हजरत फरमाते हैं ना कि इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हशर तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। ये निस्बत काम आएगी मेरे बुजुर्गों। गौस पाक से सच्ची मोहब्बत होगी बरोज़े कयामत, जब नफसी नफसी का आलम होगा ने, अल्हम्दुलिल्लाह हम गौस पाक के झंडे के नीचे खड़े होंगे और इनके साथ साथ जन्नत में चले जाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि हम गौस पाक के सच्चे गुलाम बने। इन्होंने जो कुछ हमें बताया है, फरमाया है, इसके ऊपर अमल करने की भी कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।